मंत्री, सांसद, विधायक के भरोसे पासवान समाज, दलित समाज नहीं है बिहार में। हमारी भीम आर्मी के तरफ से एकमात्र उन लोगों को, जो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं कि इनको गांव से भगा देंगे, उनको एकमात्र मेरा राय है कि आप स्थिर से रहिए, नहीं तो आपको अस्थिर कर दिया जाएगा। अगर आप हरिनगर में वहाँ के दलितों को गांव से भगाने का काम करेंगे, वहाँ पे 10 घर 15 घर दलित समाज के लोग हैं, तो याद रखिए कि बिहार के हर गांव में तकरीबन कई ऐसे गांव होंगे, कई हजार गांव होंगे जहाँ पे ब्राह्मण समुदाय के लोग भी अल्पसंख्यक में होंगे। तो वहाँ पे भी जब दलित समाज के लोग आपको खदेड़ने पे आएंगे ना, तो फिर आपको अकल ठिकाने आ जाएगा। हम अभी भी कहते हैं कि समाज को सबसे ऊपर रखना होगा, नेता को उसके नीचे रखना होगा, तब जाकर के समाज सुरक्षित होगा। अन्यथा ये समाज सुरक्षित नहीं रहने वाला है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आंख खोलो, नेता को अपने समाज से नीचे रखो, तब जाकर के नेता तुम्हारी सुनेगा और तुम्हारे मामलों पे कार्रवाई करेगा। इस मामले पे पहले दिन से भीम आर्मी के लोग, बहुजन समाज के लोग और तमाम अन्य दलित संगठनों के लोग वहाँ पे जाकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। उस बेटी के, उस परिवार के हक हकूक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उसके न्याय की मांग कर रहे हैं, जिनके घर तोड़ दिए गए उनके मुआवजे की लड़ाई की मांग कर रहे हैं, और तमाम लोग जाकर के लड़ाई लड़ने का मांग कर रहे हैं। ये केंद्रीय मंत्री होते हुए भी इतने देर से पहुंचे, और जिस वोट बैंक को ये क्लेम करते हैं कि हमारा वोट बैंक है, और उस समाज के साथ इस तरह का घटना हो जाना, पूरे गांव में बेरहमी से दलित समाज की महिलाओं को पीटा जाना, पुरुषों को पीटा जाना, जो कोमल कुमारी लड़की जिसका कमर टूट गया है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जो जीवन भर चल पाने में सक्षम होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टरों का स्पष्ट कहना है कि वो अगर अच्छा अस्पताल में इलाज नहीं हुआ तो सक्षम नहीं हो पाएगी, जीवन भर वो अपाहिज हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले मांग करूंगा कि चिराग जी अगर इस मामले को लेकर संवेदनशील हैं, तो आपके पास बिहार सरकार में 2 मंत्री हैं, 5 MP हैं, 19 MLA हैं, आप सारे MLA, सारे MP, सारे मंत्रियों के पैसे से उस बेटी का इलाज कराइए, और जिनका हरिनगर में घर टूटा है उन सब के घर को वापस बनवाइए। एक बेटी की शादी होने वाली थी, उसके लिए गहने खरीद करके रखे गए थे, उस गहने को लूट लिया गया, पैसे को लूट लिया गया, उनको भरपाई कीजिए, तब हम समझेंगे कि हरिनगर के लोगों के साथ आप न्याय करना चाहते हैं। अन्यथा फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए, रील बनवाने के लिए अगर आप गए हैं तो हमें लानत है ऐसे उनके जाने पे, और उनके इस जाकर के बेटी के बच्ची से बात कर ले। बच्ची से तो मैं भी गया था तो बात किया था, लेकिन हमने प्रयास किया कि उस बच्ची और उस परिवार को आर्थिक सहायता मिले। जल्द ही उस बेटी का हम लोग अकाउंट नंबर जारी करेंगे, और उस बेटी के परिवार को और बेटी को इलाज के लिए, उस परिवार के भरण पोषण के लिए पूरे बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति समाज, बहुजन समाज के लोगों से अपील करेंगे कि जिस प्रकार से हरिनगर के पीड़ित परिवार के लोगों के साथ, कोमल कुमारी के परिवार के लोगों के साथ जिस प्रकार से बेरहमी से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, इस मामले में आप सभी लोग उनको आर्थिक सहयोग करें, ताकि वो परिवार अपने आप को मजबूत महसूस करे। समाज में घटना घटता है तो चिराग पासवान हमेशा लेट से पहुंचते हैं। देखिए, चिराग पासवान जी को सिर्फ वोट से मतलब है। दलितों के ऊपर हो रहे शोषण से, अत्याचार से, अन्याय से, उनके घरों पे चल रहे बुलडोजर से कोई मतलब नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि यही चिराग पासवान जी हैं आदरणीय, जिनकी पार्टी के एक नेता ने कोमल पासवान नाम की लड़की औरंगाबाद का, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके जान ले लिया था। तो ये इन्हीं के पार्टी के लोगों ने और इनके पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ये दुर्घटना है, ये हत्या नहीं है। तो हम इनसे न्याय की उम्मीद और इनसे समाज के हक हुकूक की उम्मीद रख ही नहीं सकते हैं कि हमारे समाज के न्याय दिला सकते हैं, उनके शोषण अत्याचार अन्याय पे खड़े हो सकते हैं। एक बात और हम कहना चाहते हैं, बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति समाज, बहुजन समाज के लोगों को ये बात समझना होगा कि समाज से बढ़ करके और विचारधारा से बढ़ करके अगर आप किसी नेता को बनाइएगा तो समाज को आपको गुलाम बना देगा, आपके विचारधारा को गुलाम बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज के शोषण अत्याचार अन्याय पे मजबूती से लड़ा जाए, उसके लिए हमारे नेता आवाज उठाएं, तो आपको नेता को समाज से ऊपर नहीं बनाना होगा, बल्कि समाज सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद नेता होना चाहिए। तब जाकर के समाज का मुद्दा उठेगा, समाज को न्याय मिलेगा, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। आप देखिए, नीट छात्रा का मामला पटना का, उस मामले में जिस प्रकार से जिस जाति की लड़की थी, उसके समाज के लोग, सवर्ण समुदाय के लोग एकजुट होकर के, चाहे पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, सड़कों पे थे, वो यात्रा कर रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे,
विधानसभा में, लोकसभा में आवाज उठा रहे थे। लेकिन आप देखिए कि दरभंगा के मामले पे एक भी सिंगल अनुसूचित जाति जनजाति के किसी एमएलए ने, किसी सांसद ने, किसी मंत्री ने विधानसभा के अंदर आवाज नहीं उठाया। भले मीडिया में बोल दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो, लेकिन किसी ने सदन में ये बात नहीं उठाई, जबकि इतना जघन्य मामला है। ब्राह्मण पे एफआईआर हुआ, उसका उठाया विधानसभा में। देखिए, ये तो देखने की बात है ना, ये मुट्ठी भर लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ का विधायक, वो ब्राह्मणों को न्याय दिलाने की बात करने के लिए विधानसभा में आवाज उठाता है। लेकिन बिहार के 38 विधायक हैं, एक ने भी सदन में आवाज नहीं उठाया। तो ये दुर्भाग्य है। हम अभी भी कहते हैं कि समाज को सबसे ऊपर रखना होगा, नेता को उसके नीचे रखना होगा, तब जाकर के समाज सुरक्षित होगा। अन्यथा ये समाज सुरक्षित नहीं रहने वाला है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आंख खोलो, नेता को अपने समाज से नीचे रखो, तब जाकर के नेता तुम्हारी सुनेगा और तुम्हारे मामलों पे कार्रवाई करेगा। समाज के मंत्री हैं, बड़े बड़े केंद्र में है, राज्य में है, कुछ पासवान समाज को उस गांव में कहा जा रहा है, ब्राह्मण लोग कह रहे हैं पासवान को भगा देंगे गांव से कम संख्या में। देखिए, मंत्री, सांसद, विधायक के भरोसे पासवान समाज, दलित समाज नहीं है बिहार में। हमारी भीम आर्मी के तरफ से एकमात्र उन लोगों को, जो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं कि इनको गांव से भगा देंगे, उनको एकमात्र मेरा राय है कि आप स्थिर से रहिए, नहीं तो आपको अस्थिर कर दिया जाएगा। अगर आप हरिनगर में वहाँ के दलितों को गांव से भगाने का काम करेंगे, वहाँ पे 10 घर 15 घर दलित समाज के लोग हैं, तो याद रखिए कि बिहार के हर गांव में तकरीबन कई ऐसे गांव होंगे, कई हजार गांव होंगे, जहाँ पे ब्राह्मण समुदाय के लोग भी अल्पसंख्यक में होंगे। तो वहाँ पे भी जब दलित समाज के लोग आपको खदेड़ने पे आएंगे ना, तो फिर आपको अकल ठिकाने आ जाएगा। पटना से एक वकीलों का टीम गया है ब्राह्मणों के पक्ष में, दरभंगा कोर्ट में दरभंगा अपने पक्ष रखेगा, ब्राह्मणों की तरफ से केस लड़ेगा। तो ये देखिए ना, ये हमारे दलित समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि उस समाज का वकील, उस समाज का नेता ब्राह्मणों के लिए, जो ब्राह्मण दलितों पे अत्याचार किया, उनके घर तोड़ दिया, उनके गहने लूट लिया, उनकी बेटी का कमर तोड़ दिया, उस घर के तमाम जो पुरुष थे जो कमाने लायक थे, उन सब के हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, और उस समाज के खिलाफ जो ब्राह्मण लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, और उसके समर्थन में उसके समाज का हर वर्ग के लोग खड़ा है। एक भी ब्राह्मण दलितों के फेवर में नहीं खड़ा है। कोई नहीं कह रहा है कि हरिनगर में कोमल का कमर क्यों तोड़ा ब्राह्मण लोग, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई नहीं कह रहा है कि उसके घर से सामान लूट लिए गए, उसके बाप का, उसके चाचा का, उसके चाची का पैर हाथ तोड़ दिया गया, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लखनदर पासवान मंत्री जी बोल रहे हैं। देखिए, मंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन अगर सच में इस मामले पे मंत्री जी अगर सजग होते और इस मामले को लेकर के, बेटी के न्याय को लेकर के, दरभंगा के हरिनगर के पीड़ितों को न्याय को लेकर के सजग होते, तो अब तक 70 जो नामजद अभियुक्त हैं वो सारे के सारे गिरफ्त में होते। मृणाल पासवान बोले हैं कि मेन एक्यूज्ड फरार है। मेन एक्यूज्ड फरार है। मैं जिस दिन गया था उसी दिन वहाँ पे एक गिरफ्तारी हुई थी, और वहाँ पे मेरी थाना प्रभारी और एसपी और तमाम लोगों से बात हुई थी, और उस मामले में उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक अगर इतने मजबूत होते, तब तक हरिनगर के तमाम जो आरोपी हैं उस घटनाक्रम के, वो सारे सलाखों के पीछे होते। अगर आज सलाखों के पीछे नहीं है, तो इसमें सीधे तौर पे 38 विधायक, 6 सांसद, और जो तमाम 5 बिहार सरकार में मंत्री हैं, और केंद्र सरकार में जो 2 मंत्री हैं, ये सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो प्रतिनिधि बनते हैं, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए आरक्षण का अधिकार दिया था, राजनीतिक आरक्षण का, कि ये अपने समाज का हक हकूक की आवाज़ उठाएंगे, उनके लिए लड़ेंगे, उनके मांग को उठाएंगे, इसलिए। लेकिन ये लोग वहाँ पे जा करके अपनी पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं। तिवारी प्रदेश अध्यक्ष है लोजपा के, उन्हें गए राजू तिवारी। देखिए, हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं जब हमारा अपना ही हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है। अपना सिक्का जब खोटा है तो हम दूसरे से क्या उम्मीद रखेंगे। तो जब वो अपनी जाति को बचाने के लिए क्यों जाएंगे भाई? उनकी जाति के लोगों ने इस तरह का दलितों पे अपराध किया है, वो तो नहीं जाएंगे। लेकिन वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पे अगर पिछड़ा वर्ग का लोग दलितों पे कोई मामला हो जाता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सीधे दिखाता है कि ब्राह्मण समुदाय के जितने नेता विधायक हैं, चाहे वो लोजपा के हो, राजद के हो, भाजपा के हो, या किसी पार्टी के, वो अपने ब्राह्मण समुदाय के साथ खड़े हैं। लेकिन दलितों के जो विधायक हैं वो दलित समाज के साथ नहीं खड़े हैं। ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।